Okay. So what I'm saying is, if we have this array 1, 12, 9, 5, 6, 10, so it will be 1, 12, then 9, then 5, then 6, because we know it is a complete binary tree. We have to create a complete binary tree firstly, right? Hmm. And secondly, we have to heapify. Now this is neither the min heap, neither is the max heap, so we have to create a heap out of it, right? Yes, sir. We have to create what? Heap. Max heap. So how will we create a heap? Maybe I go to the 9, right? Hmm. And check whether 9 is greater than what? 10. 10, but it is not. So what shall I do? So ये ऊपर 10 को ऊपर ले आना. Yes, so maybe that means I will put this, I will do one thing. I will put 10 here and 9 here, Hmm. right? Hmm. Now I will compare 1 with the 10. Now after this 10, I have to compare it with the parent, right? कल का याद है जो हम कर रहे थे कि पेरेंट के साथ कंपेयर करो. Yes, sir. Parent के साथ नहीं, already. हिपिफाई हम कर रहे थे ना, Hmm. कि हम कह रहे थे ना कि हम शुरुआत कर रहे थे कि भाई कि क्या ये पेरेंट से बड़ा है कि नहीं है, ठीक है ना. अगर पेरेंट से अगर पेरेंट इससे छोटा था तो वो गलत है, तो बड़ा पेरेंट ही बड़ा होना चाहिए मैक्स हीप में, है ना. तो हम किसी आई के ऊपर काम करेंगे और वो आई जो होगा उसको कंपेयर करेंगे हम लेफ़्ट चाइल्ड के साथ और राइट चाइल्ड के साथ, और दोनों में से जो बड़ा होगा वो ऊपर जाएगा, ठीक है. अब इसी तरह से ये 10 आ गया. अब यहाँ पे आए हम. अब इसका पेरेंट कौन है? 1. अब 1 की बात होगी. क्या 1 जो है उसमें कौन बड़ा है? 12 बड़ा है कि 10 बड़ा है? 12. सो दैट मीन्स कि 12 ऊपर जाएगा, ठीक है. और ये 1 यहाँ पे आएगा, आएगा ना, ठीक है. बात समझ आ रही है? इनफैक्ट आई शुड गो फ्रॉम द बॉटम. आई शुड गो फ्रॉम व्हाट? आई शुड गो फ्रॉम द बॉटम. यानी कि कुल मिला के मुझे ऐसा काम करना है कि मुझे हीपिफाई करना है. क्या करना है? हीपिफाई में क्या हो जाता है कि सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो कहाँ पे आएगा? टॉप पे. सबसे बड़ा एलिमेंट आएगा टॉप पे, ठीक है ना. बात में आई. लेट अस वी विल नॉट डिस्कस दिस, लेट अस डिस्कस द प्रोग्राम ओनली सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. सो फिलहाल मेरे पास, लेट अस सी हाउ द प्रोग्राम इज हीपिफाइंग इट. ओके, फिलहाल मेरे पास ट्री जो मेरे पास है दैट इज़ लाइक दिस. दिस इज़ 1, दिस इज़ 12, this is 9, and then we have 5 onto the left, then 6 onto the right, and 10 onto the left of 9. ठीक हो गया. और ये मेरी एरे के अंदर ऐसे ही होंगे, है ना. इन द एरे वी विल हैव द एलिमेंट्स लाइक दिस which are not in the heap form, because either heap has to be min heap or the max heap. It is definitely not, because सबसे छोटा एलिमेंट ऊपर है, ठीक है, लेकिन फिर हर एक छोटा ही होना चाहिए ना. फिर जो 12 यहाँ पे नहीं हो सकता, फिर यहाँ पे 5 हो सकता है. 5 12 से भी छोटा है और 6 से भी छोटा है. यहाँ पे 9 ठीक था. फिर तो तो ना ही ये मिन हीप है ना मैक्स हीप है. फिलहाल हम इसको मैक्स हीप अगर क्रिएट करेंगे हम, तो हम पहले देखेंगे हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं. कितने एलिमेंट्स मेरे पास? 6. तो एन में 6 आना चाहिए. एन में क्या आना चाहिए? 6. सो यहाँ तो मुझे पता है कि 6 ही है, लेकिन इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट फ्रॉम द एरे, आई कैन से साइज ऑफ ए आर आर. आई कैन से व्हाट? साइज ऑफ ए आर आर. इफ यू सी हियर, आई एम सेइंग साइज ऑफ ए आर आर. ए आर आर इज दिस एरे. इसका जो साइज है वो टोटल साइज देगा ना, डिवाइडेड बाई जो साइज पहले डिजिट का है, ठीक है. बात में आ रही है? क्योंकि साइज ऑफ एरर देगा, फ़र्ज़ कीजिए एक जो बॉक्स है, अगर आपका ये 6 बॉक्सेस है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6 बॉक्सेस. अगर 6 बॉक्सेस फॉर दिस एलिमेंट्स, 1 इज़ हेयर, 12 इज़ हेयर, then 9 is here, 5 is here, 6 is here, and 10 is here. So
अगर एक इंटीजर, क्योंकि बिकॉज दिस आर इंटीजर एरे ना, अगर एक इंटीजर लेता है 4 या 4 बाइट्स लेता है, कितना लेता है? तो 6 इंटीजर कितने लेंगे? 24। 24। जो आपका साइज ऑफ ARR देगा, ये देगा 24। क्या देगा? डिवाइड आप करोगे कि एक का साइज कितना है। ARR ऑफ 0 मीन्स पहले का साइज कितना है? पहले का साइज कितना है? 4। 4 टाइम्स 6 इज 24, तो हमारे n निकलेगा 6। ठीक है, यानी कि जितनी भी ये मेरी बड़ी एरे होगी, इसमें कितने भी एलिमेंट्स मैंने भरे होंगे, मैं उसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ साइज ऑफ ARR कि वो देगा टोटल साइज ना, सब के बाइट्स, कितने बाइट्स देगा। ठीक है ना, तो फिर हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं वो डिवाइड भी करना है जितना एक बॉक्स लेता है। सिंपल एज इट इज। अगर 24 पूरा साइज है इस एरे का, डिवाइड बाई एक बॉक्स लेता है 4, तो फिर कितने बॉक्सेस है मेरे पास? 6। सो यानी कि उसका मतलब है कि हमें निकलेगा कि कितने एलिमेंट्स हैं। सो n इज इक्वल 6, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास। यहाँ अगर हम प्रिंट ऑफ करेंगे \n, n इज इक्वल %d। ठीक है, तो यहाँ पे मैं \n एक और करता हूँ ताकि ये दूसरी लाइन में जाए। तो n को हम प्रिंट करेंगे, n विल बी हाउ मच? हाँ जी, 6। आप सो नहीं ना, आप यू शुड रिप्लाई बैक मी। n विल बी 6 फॉर श्योर। यस सर। ठीक है, तो आ गया n 6। नाउ आई कॉल द हीप सॉर्ट, आई कॉल द हीप सॉर्ट। उसको मैं ये एरे भेज रहा हूँ और भेज रहा हूँ मैं n। सो व्हाट आई एम सेंडिंग इट। हीप सॉर्ट इसको हीप करेगी, हीप सॉर्ट जो है इसको सॉर्ट करके आएगी। जब ये वापस आएगी उसके बाद मैं सॉर्टेड एरे को प्रिंट करूँगा। प्रिंट एरे मेरी मेथड एक है, उसको मैं एरे एंड n भेजूंगा और मेरा वो क्या प्रिंट करके देगा? सॉर्टेड एरे। इट विल गिव मी द सॉर्टेड एरे। ठीक हो गया। अब हम हीप सॉर्ट के ऊपर जंप करेंगे, क्योंकि मेन हमने लास्ट में लिखा है और जो फंक्शन है वो ऊपर लिखी है, तो प्रोटोटाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो कॉल जो है वो बाद में है, लास्ट में है ना, तो हमारी जो मेथड्स हैं वो ऊपर ही है, इसलिए प्रोटोटाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम हीप सॉर्ट के ऊपर जाएंगे, ये मेरा हीप सॉर्ट है। ठीक है, दिस इज़ द हीप सॉर्ट। अब इस हीप सॉर्ट के अंदर मैंने एरे भेजी और n भेजा। n में कितना है? 6। तो पहला काम जो है, इस जो मेरा ये एरे थी इसको हीपिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वी वांट हीपिफाइड, राइट? यस सर। है ना। व्हाट डू मीन हीपिफाई? टू कन्वर्ट इट इनटू द मैक्स हीप और मिन हीप। फिलहाल मैं इसको इनटू द मैक्स हीप कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये लूप लग रही है यहाँ पे। क्या लग रही है? लूप। फॉर इंट i इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 - 1। अब देखो n कितना है भाई साहब, दिमाग रखना पूरा। 6 डिवाइड बाई 2 इज हाउ मच? 3। पहले डिवाइड होगा फिर माइनस होगा, क्योंकि इसकी जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू माइनस। तो पहले डिवाइड होगा, दैट इज 6 डिवाइड बाई 2, दैट इज 3। 3 - 1 इज 2। तो n यहाँ पे i का वैल्यू 2 आएगा। 2। यानी कि अगर आप देखोगे अपनी एरे के अंदर, जो हमारी एरे है ना, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 इंडेक्स, दिस इज 4 इंडेक्स एंड दिस इज 5 इंडेक्स। ना 6 एलिमेंट्स। यानी कि पहले में क्या, कौन सा एलिमेंट था पहले में? 1, फिर 12, यहाँ देखो ना, फिर 9, फिर 5, 6 एंड 10। ठीक है, तो i में क्या आ गया? I another 2. 2 is that 9. 2 is what? 9. Because this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this is 5. Right. So in I is pointing to this guy, the 9, because we want to heapify ना। अब इसके बहुत सारे तरीके heapify करने के। एक तरीका ये है कि हम पहले इमीडिएट जो लीफ है उसके ऊपर जो बंदा है वहाँ पे जाएंगे। जो लीफ है उसके ऊपर जाएंगे, राइट में जो राइट वाला बंदा है मेरे पास, उसका जो लीफ था लास्ट वाला, उसके ऊपर हम जाएंगे पेरेंट के पास। i is 2, i is how much? 2. n is how much? 6. 6. ओके, हमें हीपिफाई करना चाहते हैं। हीपिफाई में क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि भाई तू 9 जो है ना वो तू 10, अपना जो लेफ्ट चाइल्ड है, अगर इसको राइट चाइल्ड भी, अगर फिलहाल तो है नहीं, हो सकता है इसको राइट चाइल्ड भी होगा ना, इन दोनों में से, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड में से जो बड़ा होगा वो जाएगा इधर, है ना, वो स्वैप हो जाएगा, वो आपस में क्या हो जाएगा,
अगर swap अगर यही बड़ा है तो फिर स्वाप नहीं नहीं। होगा। डज इट मेक सेंस? तो फिलहाल आई में मेरे पास कितना आ गया? 2। आई कितना आ गया? two सो जो आई का वैल्यू है पहली बार ही 2 आ गया फिलहाल। फिर वो तब तक चलेगा जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन इसके बाद आई का वैल्यू 1 होगा नेक्स्ट आइटरेशन में, है ना। जब ये वापस आएगा फॉर लूप के पास, आई का वैल्यू 1 होगा, फिर आई का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि 0 इक्वल टू पे स्टॉप हो जाएगा, यानी कि आई विल रन फॉर 2 1 0, राइट। yes sir अब ये कॉल करते हैं एक और फंक्शन को, दैट्स कॉल्ड हीपीफाई। किसको? heapify अब जो हीपीफाई है जनाब, उसको एरे भेज रहा है, ये n का वैल्यू भेज रहा है, n इज हाउ मच 6 एंड i इज हाउ मच राइट नाउ फॉर दिस आइटरेशन, क्योंकि ये छोड़ेगा नहीं ना, क्योंकि ये लूप जो है ये चलती रहेगी, है ना। दिस लूप विल रन फॉर i 2 1 and 0। n तो सेम ही रहेगा 6, लेकिन इस बार ये इसको भेजेगा 1, सॉरी 2, i कितना I भेजेगा ये 2। 2 नेक्स्ट जब हीपीफाई खत्म होगा, ये वापस आएगा, उस वक्त i भेजेगा ये 1, है ना। yes sir उसके बाद भेजेगा ये 0। 0 ठीक हो गया। तो फिलहाल हम जाएंगे किसके पास? जो मेरी हीपीफाई फंक्शन है, ये वाली हीपीफाई फंक्शन, ये है जब मेरा फॉर का पहली आइटरेशन चल रही है, ठीक है। अब गया हीपीफाई के पास, क्योंकि हीपीफाई जो है ये फंक्शन ऊपर है, सो आई डोंट नीड टू राइट द प्रोटोटाइप, ठीक है ना। कॉल बाद में है, पहले फंक्शन ही लिखी है हमने ऊपर, ये हीपीफाई हो गया, ठीक है। जब पहली बार कॉल होगी हीपीफाई को, एन का वैल्यू 6 है, वो तो हमेशा 6 ही रहेगा ना फिलहाल, ठीक है ना। आई कितना है? 2 यानी कि आई बैठा है इधर। अब हम क्या करेंगे काम, हम कहेंगे कि यही लार्जेस्ट है फिलहाल, जो मेरा आई है हम मान के चलेंगे यही बड़ा है, तो हम एक वेरिएबल लार्जेस्ट रखेंगे, उसमें हम आई का ही इंडेक्स रखेंगे, यानी कि 2 रखेंगे, यानी कि जो इंडेक्स 2 है वही मेरा बड़ा है फिलहाल। और इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड देखेंगे। लेफ्ट चाइल्ड विल बी 2 इंटू आई प्लस 1 एंड राइट चाइल्ड विल बी 2 इंटू आई प्लस 2, है ना। yes sir What is I value? 2. So 2 2 into 2 plus 1 is how much? 5. The 5 will be the left child, right? Similarly, 2 into 2, that is 4, plus Plus 2, that is 6. 6 will be the right child. फिलहाल right child तो है नहीं, है ना। yes sir लेकिन हमें कंपैरिजन तब करना चाहिए जब अगर इसका ये जो हम कह रहे हैं राइट और लेफ्ट, वो कहीं जो मेरा n वैल्यू था 6, उसका लेस देन कितना हो गया? 5 5 तक होना चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर 5 से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे जैसे मैं राइट चाइल्ड दिखूंगा, इसका जो वैल्यू है वो 6 है, वो 5 से ज़्यादा हो गया ना, तो उसका मतलब है कि हम ऐसे बंदे की बात करेंगे जो है ही नहीं, ठीक है। वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। फिलहाल मैंने लेफ़्ट निकाला, एक वेरिएबल लेफ़्ट निकाला, उसमें पहली बार जब आपने कहा दैट इज़ 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 4 प्लस 1 इज़ 5, और ये निकल गया 6। राइट साइड का निकला 6। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा मुझे बताओ। yes sir अब हम कह रहे हैं कि इफ़ लेफ्ट में है क्या? 5। क्या 5 लेस देन n है? yes जी है, क्योंकि n है ना 6। हम्म और जो एरर ऑफ लेफ्ट है, अब लेफ्ट में क्या आ गया? 5। एरर ऑफ लेफ्ट क्या होता है? उसमें क्या वैल्यू है? दैट 10 इज 10। क्या ये 10 बड़ा है मेरे लार्जेस्ट से? क्योंकि लार्जेस्ट में मैंने रखा आई, रखा ना, दैट इज 2। 2 सो एरर ऑफ 2, व्हाट इज दैट? 9। क्या 10 बड़ा है 9 से? हाँ है। मैं कंपेयर कर रहा हूँ, क्या 10 बड़ा है 9 से, है ना। व्हाट इज ये 10 को इसका इंडेक्स किसके पास है? लेफ्ट के पास। yes sir इसका इंडेक्स किसके पास है? लार्जेस्ट के पास या आई के पास इस वक्त, है ना। या लार्जेस्ट मैंने रखा ना, यही है। तो उसका मतलब ये होगा कि भाई साहब 9 लार्जेस्ट नहीं है, 10 लार्जेस्ट है ना। लेकिन कंपेयर करना चाहिए मेरे को दोनों के साथ। हो सकता था यहाँ 20 था, है ना, फिर 10 इधर नहीं जाना चाहिए, 20 इधर जाना चाहिए, है ना। फर्ज कीजिए ऐसे था 9 और यहाँ 10 था, इसको 20 था। अब अगर मैं 9 को करूँगा 10 के साथ कंपेयर, 10 तो बड़ा है ना, तो 10 जाएगा ऊपर, 9 जाएगा, फिर भी तो ये गलत है, क्योंकि 20 क्या है ना। फिर दूसरी बार करना पड़ेगा 10 को 20 के साथ, फिर 20 जाएगा ऊपर, 10 जाएगा, ऐसे। तो ऐसे नहीं करते हम कहते कि भाई साहब 9
10 एंड अगर 20 यहाँ पर ऐसे हैं, तो हम कहते हैं कि आप इन दोनों में देखो कौन बड़ा है। इन दोनों में क्या देखो, कौन सा पढ़ कौन बड़ा है इन दोनों में? 20 तो 20 ऊपर जाएगा और 9 नीचे जाएगा। अब एक ही बार करना है, बाकी 2 बार नहीं करने की जरूरत है। बन गया ना हिपिफाई? ये 20 है, ये 10 है, ये 9 है। हिपिफाई हो गया कि नहीं हो गया? यस सर हो गया है। क्योंकि मैक्स हीप बन गया ना ये, क्योंकि हम्म। पेरेंट्स शुड बी ग्रेटर देन द किड्स, दैट इज व्हाट मैक्स हीप मींस, राइट? सर इसमें ये तो नहीं है कि लेफ्ट नोड से स्मॉलेस्ट जाना चाहिए और राइट नोड से लार्जेस्ट जाना चाहिए, नो इवन नो दो नो, वो नहीं है। अच्छा मैक्स हीप का मतलब ये है कि आपका जो लेफ्ट पेरेंट है दैट वो शुड बी बिगर देन द चाइल्ड नोड्स। चाइल्ड नोड्स, चिल्ड्रन, राइट? हम्म। और कंप्लीट बाइनरी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी स्पेसिस साइड लेफ्ट साइड है, राइट साइड स्पेसिस डाल सकते हो, राइट लेफ्ट नहीं, ठीक है ना? यस सर। अच्छा जी, तो अब हमारा यहाँ पे बताओ क्या लेफ्ट, व्हाट इज लेफ्ट? 10 5 नहीं नहीं, हो गया एरर लेफ्ट। व्हाट इज जी लेफ्ट? क्या 5 5 लेस देन 9 है? हाँ जी है, ट्रू। लेस देन हम्म 6, सॉरी, एनी 6। और लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड मीन्स यस और एंड, दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगे तब ये होगा, है ना? यस क्या सर। ए आर आर ऑफ लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट के अंदर जो है दैट इज 10, 10 क्या वो बड़ा है हाँ है। एयर ऑफ लार्जेस्ट से? हाँ है। तो लार्जेस्ट आई नहीं है, लार्जेस्ट ये है। फिर ये कौन था? लेफ्ट 5। तो लार्जेस्ट में 5 डालो। लार्जेस्ट में क्या डालो? 5 पहले लार्जेस्ट जो था वो 2 को पॉइंट कर रहा था, अब लार्जेस्ट जो है वो 5 को पॉइंट कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है पॉइंट। ठीक हो गया, सर। है ना? ठीक। यस सर। Now largest not pointing to this, largest is pointing to दिस 5. ठीक है, largest is pointing to 5, that is the number which is there. अच्छा, अब हम ये देखेंगे, हो सकता है ना, मुमकिन है ना कि राइट वाला यहाँ से 20 होगा, तो लार्जेस्ट में 5 नहीं जाएगा, वो जाएगा, है ना? दोनों के साथ कंपेयर करेंगे ना, इसके साथ भी इसके साथ भी। यस सर। मुमकिन है कि यही बड़ा था राइट वाला। क्या राइट? राइट इज 6। इस राइट जो है ना इस वक्त 6, क्या 6 लेस देन 6 है? ना मतलब ये है कि वो है ही नहीं कुछ, तो ये करना चाहिए कंपेयर, ना तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, मुमकिन था कि अगर यहाँ पे था, फॉर एग्जाम्पल 20 था यहाँ पे, फर्ज कीजिए, ठीक है, यानी कि तब उसका मतलब था एन फिर होगा, एन में होगा, फिर एन में फिर 7 होगा, एन में क्या होगा फिर 7 ना 7 एलिमेंट, 7 आसे ना तेरे। यस सर। Right now we have n में only 6, right? Because we have 6 elements. When अगर ये this element is also there, then the n is 7, right? यस सर। उस सूरत में ट्रू निकलेगा। क्या ARR of right, यानी कि ARR of 6 that is 20 for example, is that greater than? वो हम इसके साथ नहीं करेंगे, अब हम कहेंगे जो लार्जेस्ट, हमने लार्जेस्ट बताया ना, अब ये लार्जेस्ट है, क्योंकि ये इसकी बात अब नहीं हो सकती, अब इसकी बात करनी है। अगर ये बंदा इससे बड़ा है, फर्ज कीजिए यहाँ पे 7 ही था, ये 9 था ना, तो लार्जेस्ट इसी के साथ होगा, 9 के साथ ही। ठीक है, तो फिर ये कंपेयर होगा 9 के साथ, लेकिन अभी हमारा 10 बड़ा है ना, तो लार्जेस्ट चला गया लेफ्ट के पास, यानी कि इसके पास चला गया लार्जेस्ट के पास सर। नहीं, लार्जेस्ट चला गया लेफ्ट के पास। लार्जेस्ट इज इक्वल, देखो पहले लार्जेस्ट में आपका वैल्यू आई था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? दैट इज 2। जब हम आए थे ना इस पर, दैट इज द आई। उस वक्त हमने लार्जेस्ट रखा इसी बंदे को जो 9 है, राइट। उसके बाद मैंने चेक किया अपने लेफ्ट के साथ कि कौन बड़ा है, ये तो 10 बड़ा है ना? राइट। तो क्या लार्जेस्ट आई है कि लार्जेस्ट लेफ्ट है? लेफ्ट है। तो लार्जेस्ट इज इक्वल टू लेफ्ट, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू निकली थी ना। अगर ये कंडीशन ट्रू निकल रही है कि राइट आपका लेस देन एन है और एयर ऑफ राइट जो है ना वो बड़ा है लार्जेस्ट से, अब लार्जेस्ट ये है ना, अब लार्जेस्ट 10 है, राइट। अब क्या 20 10 से, अगर 20 देखो, अगर 20 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका मान लीजिए 9.5 है, तो ऊपर कौन जाएगा? 10 ही जाएगा ना। 10 ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो इसलिए मुझे इसके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, मुझे इसको इसके साथ कंपेयर करना चाहिए। इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे एयर ऑफ राइट को, यानी कि राइट को मैं कर रहा हूँ कंपेयर किसके साथ? लार्जेस्ट के साथ, एयर ऑफ लार्जेस्ट। इस वक्त लार्जेस्ट कौन है? ये लेफ्ट, है ना? तो फिर
जो लार्जेस्ट होगा वो कौन होगा, ये बंदा, हम्म तो लार्जेस्ट में फिर राइट जाएगा, है ना। हम्म फिर किसको स्वाप करना चाहिए, 9 और 20 को, है ना। हम्म फिलहाल तो मेरे पास है ही नहीं, ये फिलहाल तो मेरे पास ये है ही नहीं, है ना। आई डोंट हैव दिस नंबर राइट नाउ, सो आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, राइट, बिकॉज आई डोंट राइट हैव दिस नंबर। तो ये फॉल्स निकल रहा है ना मेरे को, ये वाला जो हम्म है फॉल्स निकल रहा है। कौन सा, दूसरा वाला दिस इज़ नॉट ये वाला। हैपनिंग, क्योंकि बिकॉज राइट जो मेरा है वो लेस देन n नहीं है, यानी कि उसका मतलब है कि आउट ऑफ इंडेक्स जा रहा हूँ मैं, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है 6 पे, ठीक है। तो ये कोई एलिमेंट यहाँ पे है ही नहीं, तो कंपेयर क्या करोगे। तो इसलिए लार्जेस्ट को छोड़ो, राइट वाले को छोड़ो, ये लेफ्ट ही लार्जेस्ट है अभी इस सूरत में, है ना। यस सर तो इनको स्वाप करना चाहिए फिर, लेकिन कब कब करूँगा स्वाप, अगर फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे 9 था और यहाँ पे 7 था, इसमें 10 नहीं था, ये 9 था और इसमें क्या था 7, क्या मुझे स्वाप करना चाहिए। ना तो इस सूरत में क्या होगा कि पहले आई इधर था, ये लेफ्ट चाइल्ड था, राइट तो है नहीं, ठीक है। हम्म, मैं देखता हूँ कि क्या एयर ऑफ आई बड़ा है किससे, एयर ऑफ लेफ्ट से या एयर ऑफ लेफ्ट, क्या एयर ऑफ लेफ्ट बड़ा है किससे, एयर ऑफ इससे आई के मत है, ना तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। हम्म तो लार्जेस्ट अपना जो आई है वही रहेगा ना, क्या उस सूरत में स्वाप करने की ज़रूरत है। ना तो कब स्वाप होगा, कि जब जो लार्जेस्ट था वो आई नहीं होगा बल्कि कुछ और होगा, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, हम्म तब जाके स्वाप करना चाहिए ना। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि इफ़ लार्जेस्ट नॉट इक्वल टू आई, यानी कि जो आपने पहले लार्जेस्ट आई रखा था वो नहीं है अब वो आई नहीं है, क्यों, क्योंकि नीचे वाला या तो लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड बड़ा हो गया इससे, है ना। तो उस सूरत में क्या करना चाहिए, उस सूरत में मुझे 10 और 9 को स्वाप करना चाहिए, 10 ऊपर जाएगा 9 नीचे जाएगा। तो मैं इन दोनों का एड्रेस भेजूंगा स्वाप फंक्शन को, स्वाप फंक्शन हमें लिखी है एक अलग फंक्शन है, ठीक है। लेकिन उस सूरत में जब क्या होगा कि लार्जेस्ट आई के बराबर, वो क्या होता है लार्जेस्ट आई के बराबर नहीं है, व्हाट डज दैट मीन, कैसा लार्जेस्ट हम कह रहे हैं इफ लार्जेस्ट नॉट इक्वल टू आई, व्हाट डज दैट मीन। मतलब जो अगर एलिमेंट आई जो हमने आई सेट किया अगर उसमें लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं होगा नहीं नहीं, क्योंकि लार्जेस्ट हमने रखा था स्टार्ट में वही नंबर जिसकी बात जिसके ऊपर मैं आया था, आई वॉज ना 2, अगर वही बड़ा है ना तेल मा गई ये लार्जेस्ट में मा गई ना लेफ्ट ना गई लार्जेस्ट में राइट, ना लार्जेस्ट में आई ही रहेगा क्योंकि वही बड़ा है। तो उस सूरत में इट मीन स्वाप कि करने सर की जो ज़रूरत, लार्जेस्ट में है वो बड़ा नंबर नहीं है। हाँ इस सूरत में जो है कि जो मेरा आई था, जो मैंने कहा कि लार्जेस्ट है, पहले एज्यूम किया मैंने, अब लेफ्ट जो मेरा था वही लार्जेस्ट है ना, उसका मतलब हो गया कि लार्जेस्ट में आई नहीं है, आई का वैल्यू कितना है 2, अभी लार्जेस्ट में ये ट्रू हो गया ना मेरे पास, तो लार्जेस्ट में क्या होगा अभी 5, द लेफ्ट चाइल्ड, सो दिस इज ट्रू नॉट इक्वल टू आई, लार्जेस्ट में 5 है आई में 2 है, 5 इज नॉट इक्वल टू आई। उस सूरत में मुझे स्वाप करना चाहिए, किस किस स्वाप करना चाहिए, 10 को और 9 को, 9 को। सो मैं ये भेजूंगा स्वाप फंक्शन को, एक भेजूंगा मैं उसको एयर ऑफ आई दैट इज द 9, ओके, इसका एड्रेस भेजूंगा, क्या भेजूंगा एड्रेस एम्परसेंड ऑफ एयर आई, और भेजूंगा जो लार्जेस्ट कौन है मेरा 10, 5 उसका भी एड्रेस भेजूंगा स्वाप फंक्शन को, वो नॉर्मल है वो उसको स्वाप करेगी आपस में, ठीक है। इफ यू वांट टू सी दैट लेट अस सी दैट, स्वाप फंक्शन भी ऊपर ही है तो इसलिए प्रोडक्ट लिखने की जरूरत, इसलिए वो पकड़े यहाँ पे पॉइंटर्स में, क्योंकि मैं एड्रेस भेज रहा हूँ तो पॉइंटर में पकड़ेंगे ना, पहले टेम्प में डालेगा एक का वैल्यू, फिर उसमें उसके वैल्यू में इसका वैल्यू डालेगा, फिर दूसरे के वैल्यू में टेम्प डालेगा, क्योंकि मैं एड्रेस ही भेज रहा हूँ ना, मैं 2 और 5 का एड्रेस भेज रहा हूँ मैंने, कि यानी कि मैं 2 और जो ये 5 है इसका एड्रेस भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं ये 2 और ये 5 इनका एड्रेस भेज रहा हूँ ना, तो मैं पहले उठाता हूँ एक वैल्यू ये 9 डालता हूँ टेम्प में, फिर इसमें डाल रहा हूँ 5 का वैल्यू दैट इज़ 10, फिर टेम्प से उठा के 9 डाल रहा हूँ इधर, ठीक है ना। तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, यानी कुल मिला के यहाँ पे चेंज हो जाएगी। इफ़ यू सी कि हम इसको स्वाप तो पता है ना आपको स्वाप कैसे करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अब 10 और यहाँ पे आ जाएगा 9। फिलहाल तो ये हो गया इसमें, ये ना ये हिपिफाई है ना, लेकिन ऊपर से हिपिफाई हो गया क्या? नहीं हो गया ना, मत हो गया। तो जब ये वापस आएगा इधर स्वैप करके वापस आएगा, ये अपने आप को ही फिर से कॉल करेगा। किसको? अपने आप। इट्स रिकर्सिव कॉल ना, इट इज रिकर्सिवली कॉलिंग टू इटसेल्फ। इट इज सेंडिंग द n, n इज द n, तो पता है क्या है, व्हाट इज द n? n इज 6, तो 6 ही रहेगा, वो 6 ही रहेगा, उसमें कोई नहीं है। लेकिन लार्जेस्ट में कौन था भाई? लार्जेस्ट में सर था इंडेक्स है, इंडेक्स। लार्जेस्ट इज इंडेक्स, नॉट द वैल्यू। लार्जेस्ट में तो 2 था। कैसे? वो तो चेंज हुआ ना फिर ये इससे, इस स्टेटमेंट से। 5 था। लार्जेस्ट में 5 है। लार्जेस्ट में क्या है? 5। लार्जेस्ट में 5 है। लार्जेस्ट में 5 है। तो ये 5 भेजेगा आई में इस वक्त। अब जो ये आई यहाँ पे है, इसमें ये भेजेगा, ये भेजेगा n6। n तो हमेशा 6 ही है, ठीक है ना। n इज 6 एंड हाउ मच इज आई? आई विल बी 5। ओके, तो यानी कि ये यहाँ पे आई का वैल्यू अब ये है, अब यहाँ पहुँचा, ठीक है। अब ये लार्जेस्ट में इसी को रखेगा, ठीक है ना। ये लेफ्ट चाइल्ड निकालेगा, राइट चाइल्ड निकालेगा। व्हाट विल बी द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ दिस 9? दैट इज 2 into i plus 1. 2 into i is how much? 2 into 5 is 10. 10 plus 1 is 11 और ये निकलेगा 12, ठीक है। क्या लेफ्ट जो है आपका है, क्या लेस देन n है वो? क्या 11 लेस देन 6 है? No. ये नहीं चलेगा। क्या राइट इज हाउ मच? 12। क्या 12 लेस देन 6 है? No. ये भी नहीं चलेगा। तो लार्जेस्ट तो रहेगा वही आई, है ना। तो क्या ये इफ ब्लॉक चलेगा? If largest. क्योंकि लार्जेस्ट में भी आई का वैल्यू है और आई इधर से भी है, तो लार्जेस्ट में तो वही है ना 5। जो लार्जेस्ट में वैल्यू था ना आई, ये सेम है ना। हम कहते हैं नॉट इक्वल टू, वो तो हुआ ही नहीं क्योंकि आगे तो एलिमेंट ही कोई नहीं था। तो उसका मतलब ये है कि ये चीज़ चलेगी ही नहीं। जब ये चीज़ चलेगी नहीं, ये रिटर्न मारेगा, वापस मारेगा ना। सो इट गो बैक, इट विल, क्योंकि इसने दूसरी ये हिपिफाई की थी, ये पहली हिपिफाई इस वाली हिपिफाई में जाएगी और उसके बाद इसमें तो कोई स्टेटमेंट है नहीं, और ये वापस जाएगी। ये कहाँ पे वापस जाएगी? अब ये वापस जाएगी जहाँ पे हिपिफाई को कॉल हुआ था। वो तो हीप सॉर्ट में हुआ था ना, ठीक है। वो कहाँ पे हुआ था? जहाँ पे हम सॉर्ट कर रहे थे, वो यानी कि नीचे, जहाँ पहली बार हिपिफाई को कॉल हो गया, ठीक है। ये वापस जाएगा, सो इट विल गो बैक टू हियर। ये जो हीप सॉर्ट है यहाँ पे, एक मिनट इसको रब करते हैं पहले ये चीज़ें। नहीं, रब क्यों नहीं कर रहा? आधों को कर रहा, आधों को नहीं, कोई मसला नहीं। ये वाला नहीं हो रहा है, बड़ा ज़िद्दी है। ओके, तो फॉर लूप, इस फॉर लूप में थे ना हम, जब इसने हिपिफाई को पहली बार कॉल किया, तो ये वापस इधर ही आएगी। जब ये वापस इधर आएगी, अब ये फॉर लूप का नेक्स्ट आइटरेशन चलेगा। सो पहली बार चला था जब आई का वैल्यू कितना था? 6 डिवाइड बाई 2 इज 3, 3 - 1 is 2, है ना। पहली बार 2 भेजा था ना आई को। Yes sir. अब आई माइनस हुआ ना, अब क्या भेजेगा ये? 1. अभी 6 and 1 भेजेगा। क्या भेजेगा? 6 and 1. सो वेयर इज 1? वेयर इज दिस? दिस इज द 1। तो हम अब आई का वैल्यू इधर है, क्योंकि अब यहाँ से देखना ना कि, अब इधर से देखना पड़ेगा ना हमें कि या पर मैच ऐसे हिपिफाई प्रॉब्लम, वी हैड हिपिफाई दिस। सो अब आई यहाँ पे आ गया 1 के ऊपर, ठीक है ना, एंड इट विल गो टू द हिपिफाई, इट विल गो टू हिपिफाई। सो ये रहा आपका हिपिफाई, ठीक है। और बेच क्या रहा है भाई साहब ये? N और ये n इज हाउ मच? 6 एंड I is 1. i is 1। अब ये बेच रहा है यहाँ पे, n आपका 6 है और i is 1। अच्छा, लार्जेस्ट पे किसको रखेगा ये? इसी को लार्ज रखेगा, पहली बार करता है ना, उसी को जो i होता है, I होता है, ये उसी को लार्जेस्ट रखेगा। और निकालेगा लेफ्ट चाइल्ड विल बी 3 एंड राइट चाइल्ड विल बी 4, राइट। क्या 3 लेस देन 6 है? हाँ है। क्या एरर ऑफ 3 दैट इज 5, क्या वो बड़ा है 12 से? नहीं है, तो ये चीज़ चलेगी नहीं। क्या जनाब
राइट 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 में क्या है 4, क्या 4 लेस देन 6 है? हाँ है, यानी कि उसका मतलब ना एलिमेंट है। क्या ARR ऑफ राइट दैट इज 6, क्या वो बड़ा है 12 से? नहीं है, तो ये चीज़ चलेगा ही नहीं। तो लार्जेस्ट में आई रहेगा ना, तो ये चीज़ चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये वापस जाएगा, ये कुछ नहीं करेगा इसके साथ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हीपिफाई है, इट्स ऑलरेडी हीप इन द फॉर्म ऑफ हीप, क्योंकि पेरेंट इज 12 ग्रेटर देन द बोथ किड्स। यस सर। सो इट विल नॉट टच इट, इट विल गो बैकवेयर जहाँ से आया था। वो फॉर लूप जो हीपिफाई की फॉर लूप जो आ रही थी ना, ये वहाँ जाएगा वापस, ठीक है। और डेफिनेटली वहाँ पे फिर से कॉल हो जाएगी ना। इस वक्त भेजेगा क्या है भाई साहब, एक तो 6 भेजेगा और आई का वैल्यू 0 होगा, है ना। यस सर। क्योंकि आई माइनस माइनस हुआ था ना वहाँ पे, पहली बार 2 भेजा था, फिर 1, अब 0 भेजेगा। तो अब हम 0 के पास जाएंगे, ये मेरा 0 है। सो डेफिनेटली जो आपका आई वैल्यू है दैट इज 0। सो अब हम टॉप पे आ गए यहाँ पे, ठीक है। यस सर। और लार्जेस्ट किसको रखेगा? इसी को, इसी को। we assume this is the largest. अब निकलेगा लेफ्ट चाइल्ड will be how much? 1 and right child will be 2. Is 1 less than 2? Yes. Is ARR of left, जो लेफ्ट है, क्या वो बड़ा है इससे? हाँ है ना। तो अगर वो बड़ा है तो क्या बड़ा आई होना चाहिए या बड़ा लेफ्ट होना चाहिए? लेफ्ट। तो लार्जेस्ट इज गुड लेफ्ट, वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट में आ जाएगा 1, लार्जेस्ट में क्या आ जाएगा? लार्जेस्ट में अब 0 नहीं आएगा क्योंकि आई वॉज 0। सो लार्जेस्ट में 1 आएगा क्योंकि ये लार्जेस्ट है। अब ये लार्जेस्ट नहीं है भाई साहब, ठीक है। 0 वाला बंदा लार्जेस्ट नहीं है, 12 इज द लार्जेस्ट, ठीक है। अच्छा, राइट, व्हाट इज द राइट वैल्यू? 2 इज 2 लेस देन n, ठीक है। क्या ARR ऑफ राइट, व्हाट इज द राइट? व्हाट इज ARR ऑफ राइट? राइट इज 2, दैट इज ARR ऑफ 2, व्हाट इज दैट? 10. Is 10 greater than who? Who is largest this time? 12. 12. Is this greater than 12? No. No. तो लार्जेस्ट 12 ही रहेगा। तो लार्जेस्ट कौन रहेगा? तो इसमें ये भी कर सकते हैं, जब लार्जेस्ट लेफ्ट निकला ना, हाँ। तो लेफ्ट का वैल्यू हम सीधे लार्जेस्ट में, फॉर एग्जांपल पहले आई कर रहा है 0.0 इंडेक्स को, ठीक है, जब हाँ। वो लार्जेस्ट था। ठीक। तो जब हमने कंपेयर किया लेफ्ट और एरे ऑफ लेफ्ट लार्जेस्ट से, तो जब निकला फिर लेफ्ट ही बढ़ा है लार्जेस्ट, तो लेफ्ट का वैल्यू सीधे लार्जेस्ट में डाल सकते हैं ना। नहीं, हम इंडेक्स याद रखेंगे ना, फिलहाल हम इंडेक्स याद रखेंगे क्योंकि हमें पता है कौन बड़ा है। मे बी ये सिंपल 20 वो पता है ये क्या है। करो ना पता सर, कंपेयर लार्जेस्ट से, फिर आपको डालना पड़ेगा ना ये। फॉर एग्जांपल हम लार्जेस्ट में या तो इंडेक्स रखेंगे इसका या इसका इंडेक्स, जो बड़ा है, दोनों में से जो बड़ा है। फिर वो 2 इंडेक्सेस हम भेजेंगे स्वाप को, आई का वैल्यू और जो लार्जेस्ट दोनों में होगा, और वो स्वाप करके देगी। फिलहाल जो लार्जेस्ट मेरा है उसमें 1 है। लार्जेस्ट में क्या है? 1. दैट्स द इंडेक्स ऑफ व्हाट? दिस लेफ्ट चाइल्ड। तो चूंकि लार्जेस्ट में आई 0 था, लार्जेस्ट 1 है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये ट्रू कंडीशन होगी ना, नॉट इक्वल। अब ये स्वाप करेगी, किसको स्वाप करेगी? 1 और 12 को, है ना। स्वाप फंक्शन वापस आके इसको 12 बनाएगी और इसको 1 बनाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये खुद को ही कॉल करेगा ना, क्योंकि हो सकता है ना ये करने से हो सकता है कि यहाँ बैलेंस खराब हो गया नीचे। डेफिनेटली हो गया क्योंकि यहाँ पेरेंट 1 है और चाइल्ड 5 और 6 है, दैट्स रॉन्ग, ठीक है। इसलिए ये खुद को कॉल मारेगा। क्या मारेगा? खुद को। क्या भेजेगा? एक तो 6 भेजेगा, एरे भेजेगा, 6 भेजेगा और लार्जेस्ट भेजेगा। लार्जेस्ट का वैल्यू कितना है इस वक्त? 1। लार्जेस्ट का वैल्यू कितना है? 1, क्योंकि ये वाला बंदा था ना मेरा लार्जेस्ट, जो हमने स्वाप किया फिर। तो ये 1, यानी कि अब जब ये लार्जेस्ट भेजा वो वैल्यू अब आई में चला गया। सो पहली बार जब हम इसमें आए थे आई का वैल्यू 0 था, हम यहाँ पे थे ना। अब आई ये नहीं है, अब आई ये है बंदा, द 1, ठीक है। क्योंकि अब हमें इस ट्री में देखना है कौन हिपिफाई करना है। अब इसी आई को मैं लार्जेस्ट रखूंगा फिलहाल। लार्जेस्ट इज इक्वल टू आई का वैल्यू कितना है इस वक्त? 1।
तो मैं लार्जेस्ट को वही रखूँगा जो 1 है, यानी कि मैं कहूँगा यही लार्जेस्ट है। फिर मैं इसका लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड निकालूंगा। 1 का लेफ्ट चाइल्ड निकलेगा 3 और राइट चाइल्ड का निकलेगा 4। ये बात समझ आ रही है ना? यस 3 लेस देन n है, हाँ है। क्या 5 बड़ा है लार्जेस्ट से? हाँ है, लार्जेस्ट 1 है ना, ये तो 5 है, तो ये ट्रू हो गया। तो लार्जेस्ट ये वाला बंदा नहीं है, मैं कहूँगा लार्जेस्ट ये है 3। यस सर। ठीक है। अब मैं लेकिन अब मैं कंपेयर करूँगा 6 और 5 को। पहले देखूंगा कहीं क्या ये एलिमेंट है कि नहीं, क्या वो जो मेरा n है उससे छोटा है, राइट? हाँ है, ये तो 4 ही है मेरा, n तो 6 है, उसका मतलब है कि मुझे उससे भी ज़्यादा एलिमेंट्स है ना, तो उसका मतलब है एलिमेंट। इसका मतलब हो गया कि एलिमेंट है कि नहीं। अब इसका मतलब है कि कौन बड़ा है। क्या एयर ऑफ राइट दैट इज 6 इज दैट ग्रेटर देन एयर ऑफ लार्जेस्ट? लार्जेस्ट कौन है अब? ये है ना, दैट इज 5। क्या 6 बड़ा है 5 से? 6 बड़ा है 5, तो लार्जेस्ट 5 होना चाहिए क्या? नो, लार्जेस्ट कौन होना चाहिए? 4। सो लार्जेस्ट में राइट जाएगा, दैट इज 4। यस सर। ठीक है। अब क्योंकि लार्जेस्ट और आई बराबर नहीं है, इसलिए स्वैप करेगा इनको। आई को करेगा स्वैप किसके साथ? लार्जेस्ट के साथ। यानी कि होगा क्या कि 6 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे। ठीक हो गया? तो 6 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हिपिफाई हो गया। अबे फिर भेजेगा खुद को, अबे फिर ये स्वैप तो किया इसने, लेकिन साथ साथ हिपिफाई को कॉल करेगा ना। अब भेजेगा या n में 6 है, लेकिन लार्जेस्ट कौन है अभी? 4। अब 4 भेजेगा। क्या भेजेगा? आई में गया अब 4। अब कहेगा कि भाई तू ही मेरा लार्जेस्ट है। अब आई का वैल्यू 4 है, मैं कहूँगा लार्जेस्ट भी तू ही है, लार्जेस्ट इक्वल टू आई। निकालेगा लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड विल बी 8 + 1, दैट इज हाउ मच? 9। और यहाँ पे निकलेगा 10। और ये दोनों कंडीशंस फॉल्स निकलेंगी, क्योंकि n फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट 9 इज़ नॉट लेस देन 6 एंड 10 इज़ नॉट लेस देन 6। उसका मतलब हो गया कि उसके बाद हमारे पास एलिमेंट है नहीं, है ना, तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये लार्जेस्ट आई ही रहेगा, सेम रहेगा, यही जो वैल्यू है, और ये वापस आएगा। ये क्या आएगा? वापस। और जब ये वापस आएगा, वो हीपिफाई की जो हमने वो लूप चलाई थी वो ख़त्म हो गई, है ना, क्योंकि उस जो हिपिफाई की जो लूप चली थी वो आई का वैल्यू था फ्रॉम n/2 - 1 अप टू 0। ठीक है, वो हो गया ख़त्म। वो उसका मतलब ये हो गया कि जब लूप वो ख़त्म हो गई, उसका मतलब ये है कि मेरा जो ये ट्री है ये हीप बन गया, ये हीप बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। तो अब जो मेरा जो एरे यहाँ पे होगी, उसके अंदर क्या होगा भाई? सॉर्टेड है। 12 होगा। सॉर्टेड कहाँ से होगा? सॉर्टेड नहीं होगी, हीप होगा। हिपिफाई इट इज 12 देन 6 6 10 देन 10 देन 5 5 1 देन 1 9 एंड 9। अब ये एलिमेंट ऐसे आएंगे। ठीक है, अब ये सॉर्ट नहीं है, अब ये हीप बन गया। अभी क्या बन गया? हीप के अंदर जो होता है पहला एलिमेंट मैक्स हीप में, वो कौन होता है? बड़ा। अगर मैं इसको इसी को डिलीट करूंगा, जैसे ना हम कल डिलीट कर रहे थे, डिलीट में हम किसको करते हैं? डिलीट जो टॉप एलिमेंट है, टॉप एलिमेंट उसको रिप्लेस करते हैं विद द लास्ट एलिमेंट, है ना। सो ये टॉप एलिमेंट है वो, उसको फिर रखेंगे लास्ट में। क्या रखेंगे? टॉप एलिमेंट कहाँ रखेंगे? लास्ट में। और ये 9 जाएगा इधर, है ना, इट विल बिकम 9 6 10 5 एंड 1। ठीक है, अब एरे इतनी है, ये हो गया सॉर्ट। अब इसको हिपिफाई करेंगे। क्या करेंगे? हिपिफाई करके जो ये किस्सा किया ना, वो इसके ऊपर करेंगे, वो सेम किस्सा। हिपिफाई करके क्या करेगा? ये 10 को लाएगा, सबसे बड़े एलिमेंट को लाएगा, कहाँ लाएगा? ऊपर आएगा ना। यस सर। बाकी एलिमेंट कैसे आएंगे वो बाद में देखेंगे। 9 6 5 1 फिलहाल मैं लिखूंगा, मुझे गर्ज है इस एलिमेंट की। ये टॉप एलिमेंट है ना, अब इस टॉप एलिमेंट को रिमूव करूंगा मैं। रिमूव किसके साथ करना है? 1 के साथ, है ना। सो अपना 12 आ गया, ये आ गया 10, और यहाँ पे आ गया 1 5 1 9 6 एंड 5। इसको हिपिफाई करेंगे। हिपिफाई करके सबसे बड़ा एलिमेंट कहाँ आएगा? आगे। सो 9 से फॉर एग्जाम्पल 1 6 5 फॉर एग्जाम्पल।
अब फिर से डिलीट करेंगे टॉप एलिमेंट को, है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा 9 10 एंड 12, ठीक है। और इस तरह से टॉप एलिमेंट जो है ना वो हिपिफाई करके आएगा ना बड़ा बड़ा, उसमें Yes, जो sir. डिलीट करता जाऊंगा वो लास्ट में ऐड करता जाऊंगा। सो 5 एंड 1 और इवेंचुअली ये सॉर्ट हो जाएगी। यानी कि मैंने जो अभी तक काम किया वो मैंने हिपिफाई किया। पहले जो मैंने एरे स्कैन की थी उसको हिपिफाई करके मैंने इसको हीप बना दिया, ठीक है। अब हीप बनाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे डिलीट ऑपरेशन करना है। लेकिन डिलीट ऑपरेशन मुझे एक चीज़ करना है कि मुझे जो है जो मैं डिलीट कर रहा हूँ उसको मैं फेंक नहीं रहा हूँ, उसको मैं लास्ट में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इतना ही काम करना है इसमें बस। देखिए, ओके, लेट मी डिलीट दिस। आप ज़रा नंबर लिखो, नए नए से लिखेंगे हम। ये नंबर लिखो आप 12 6 10 1। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे 5 था। 12 6 5 12 6 5 1 और 9। 12 6 10 5 1 9। 12 6 10 5 1 9, ठीक है। लेट मी रीड, दिस इज 12 सर मैंने लिखा 12 6 10 12 6 10 1 9. 5 1 एंड 9, ठीक है। ये हमारे पास हीप बन गया फिलहाल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये तो हो गया, ये वापस जाएगा अब, क्योंकि हीपिफाई जो जिसने कॉल की थी ना इसने हीपिफाई में, यहाँ पे ये फॉर लूप कंप्लीट हो गई। ये वाली फॉर लूप क्या हो गई, कंप्लीट। इसने पहली बार भेजा था 2, फिर भेजा इसने 1, फिर भेजा इसने 0। और इस सूरत में सारा का सारा जो हीप है, जो ट्री है, वो हीप बन गया। अब मुझे हीप सॉर्ट करना है। क्या करना है, अब मैं आई चलाऊंगा वैल्यू n-1। कहाँ से, n-1। व्हाट इज n? 6 6 minus 1 is 5. This 5 is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5। यानी कि i का वैल्यू जो है वो यहाँ पे होगा भाई साहब, ठीक है ना। जो i का वैल्यू है इट विल बी 5, इट विल बी व्हाट 5, बिकॉज आई विल रिमूव दिस एलिमेंट विद द 0 एलिमेंट, है ना। बस में आई। yes sir So what will I do? I do only one thing. I will swap air of 0 with the air of I। यानी कि 12 को मैं, जो ये 12 है इसको मैं इस 9 के साथ जो I का वैल्यू है वो स्वैप करूँगा। यानी कि मैं इसको बनाऊँगा यहाँ पे 9, ठीक है। बाकी अपना ही रहेगा 6, ये अपना ही रहेगा 5, और ये यहाँ पे कितना था 10, और यहाँ पे आ जाएगा आपका लास्ट में आ जाएगा क्या 12। या अगर एरे की शक्ल में हम रखेंगे, ये 9 आ गया, ये फिर 6 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 5 आ गया, और 12 लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, हो गया। लेकिन ये करने से क्या हीप रहा, नहीं, No, sir. फिर मैं हीपिफाई करूँगा इसको। क्या करूँगा, आई विल सेंड दिस आई वैल्यू, आई विल सेंड व्हाट I value क्योंकि जब इसने स्वैप किया, ठीक है, व्हाट इज द आई वैल्यू कितना था इस वक्त 5, है ना। अब मैं ये 5 भेजूंगा इसको, बंदे को, इसको भेजूंगा मैं हीपिफाई को। हीपिफाई काम करेगा कि सुबह हीपिफाई, अब हम जो ना अभी तक कर रहे थे हम, अब हम ज़बानी करेंगे कि वो यहाँ से शुरू करेगा भाई। 10 जो है ना वो 12 से छोटा है, इसलिए 12 को स्वैप करेगा ऊपर, है ना, ठीक है। ये इसको क्या बनाएगा 9, ये 6 हो गया, ये 12 आएगा इधर, और ये इसका 5 अपना है ही, और 12 के नीचे क्या आ जाएगा 10, फिर 12 करेगा कंपेयर 9, फिर 9 के पास जाएगा, 9 12 से बड़ा है तो इसलिए 12 यहाँ पे आ जाएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और हमारी एरे, और यहाँ से 6 5 ठीक है, हिपिफाई करेगा ना अपना काम जैसे अभी किया था हमने। सो नाउ दिस विल बी लाइक 12 6 9 थी, उसका 9 ही चाहिए, 12 6 9
नहीं नहीं, Five. ये गड़बड़ है ना यहाँ पे, 9 और 10, ये है ना 10, ये 10 और 9, यहाँ पे 10 आएगा, 9 यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो 12 6 से बड़ा है, 10 यहाँ पे आ जाएगा, 10 9 से बड़ा है ना। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो एक एलिमेंट गायब है, 1. हाँ 1। 12 6 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 1, है ना। और जो लास्ट एलिमेंट, अच्छा 12 तो हमने वो तो किया था ना हमने, सॉरी, ये 12 को आप 12 छोड़ ही दो, में ये 12 को change किया. ये 12 को छोड़ो, ये 12 तो, क्योंकि हम जो हीपीफाई करेंगे ना, वो हम करेंगे बाकियों को, इस एरे को, किसको, जो बाकी एरे है, जो बची है हमारे पास, गेटिंग मी, क्योंकि हीपीफाई को हम भेज रहे हैं 0, क्या भेज रहे हैं, आई के बदले, ठीक है। वी आर सेंडिंग इट द 0 एंड द वैल्यू ऑफ आई का वैल्यू जाएगा एज ए एन, क्योंकि एक कम करना है ना, मुझे इसके ऊपर काम नहीं करना है, मेरी बात समझो। देखो ये एग्जेम्प्ट करना है ना मुझे, ये 12, क्योंकि जो मैंने ये 12 9 और 12 यहाँ पे लगाया ना, ये 12 हो गया ना, इसका काम हो गया, क्योंकि 12 शॉर्ट हो गया ना, बिल्कुल सर, अब उधर तक नहीं करना है. यानी कि n अगर मेरे पास 6 था ना, अब n 5 ही होना चाहिए। n minus minus. नहीं, मैं n की जगह हीपीफाई को मैं, क्योंकि हीपीफाई को मैं n भेज रहा था ना, उसकी जगह मैं i भेज रहा हूँ। i का वैल्यू कितना है इसमें अभी, जब मैं काम कर रहा था 5, क्योंकि i का वैल्यू 5 था ना स्टार्ट में, जब मैंने ये शुरू की ना इसको, आप दिमाग रखो पूरा, जब मैंने ये शुरू किया ना हीप सॉर्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i एट दैट टाइम, 6. कैसे 6 है, n माइनस 1 है, यस सर, वो तो 5 है. 5, इसीलिए क्या ना मैंने 5 और 0 को फिर स्वैप, सो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ i, 5, ठीक है। इसलिए मैंने एयर ऑफ 0 और एयर ऑफ 5 को आपस में स्वैप किया, हो गया स्वैप हो। अब मुझे मत वो 5 वाला कंसिडर करना है, No सर. इसलिए मैं जो n का वैल्यू भेज रहा हूँ ना, 5 भेज रहा हूँ, क्या भेज रहा हूँ, 5. अब 6 नहीं भेज रहा हूँ मैं, यानी कि ये एग्जेम्प्ट हो गया, जो ये 12 यहाँ पे घुस गया ना, ये एग्जेम्प्ट हो गया, क्योंकि मेरा i का वैल्यू, अब n का वैल्यू 5 ही है, तो उस जब ये इस पे काम करेगा ना, उस वक्त ये फॉल्स आएगा, क्योंकि n इज 5, n इज व्हाट, 5. तो जब ये हीपीफाई के ऊपर जाएगा ना, जो हीपीफाई है यहाँ पे फंक्शन, बिल्कुल सर. फिर अगली बार फिर ये वो 4 n में जाएगा. घुसेगा i का वैल्यू ना, और भेजा Yes. मैंने इसको 0, मैंने 5 एंड 0 भेजा इसको, क्या भेजा, 5 and आई 0. सेंड इट 5 एंड 0, ठीक है। यानी कि 5 लेस देन 5 दैट इज 4, ये 4 ही बंदों के ऊपर काम करेगा, है ना, 1 2 Yes, sir. 3 4, ये 12 हो गया ख़त्म, 0 1 2 3 एंड 4, है ना, ये जो 1 यहाँ पर था वो भूल गया, 0 1 2 3 एंड 4 तक काम करेगा ना, ये 5 पे काम ही नहीं होगा, क्योंकि n का वैल्यू 5 है, क्योंकि ये लेस देन, जब n होगा ना, जब लेफ्ट 5 है, 5 इज नॉट लेस देन 5, सो इट विल एग्जेम्प्ट इट, इट विल, होपफुली यू गॉट इट। अब हम क्या करेंगे काम, हम वापस आएंगे, अब हमें हीपीफाई तो हमें पता है ना, हीपीफाई कैसे काम करती है, हम अपने इस पे ऊपर आएंगे, यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये था, ठीक है, इसको डिलीट, थोड़ा सा हम इसको डिलीट करेंगे, ओके, ठीक है। अब हीपीफाई जब काम करेगी ना इसके ऊपर, एक मिनट इसको नए से बनाऊंगा मैं, हीपीफाई जब काम करेगी वो 12 पे काम नहीं करेगी, क्योंकि n एक घट गया, n कितना, 5 minus 1. n 6 था, अब 5 ही है, अब 12 पे काम, क्योंकि 12 हो गया काम, अब इनको हीपीफाई करना है, 9 6 10 एंड 15 को, 9 6 10 एंड 5 एंड 1 को, 5 एंड 1, इनको आप करना है हीपीफाई, ठीक है। चूंकि इसने पहले 0 भेजा, अब हम ज़बानी करेंगे इसको, जब इसको हमने ये 9 है, ठीक है, क्योंकि i का वैल्यू 9 है यहाँ पे, यहाँ पे अगर 10 चढ़ाएंगे ऊपर, क्या चढ़ाएंगे, ऊपर. 10 चढ़ाएंगे ऊपर, 9 आएगा नीचे, है ना। अच्छा, यहाँ से है 6, यहाँ से है 5 और 1, बाकी तो ठीक है ना। Yes sir. सो हमारी एरे कैसे निकलेगी, 10 6 9 5 1. यस, इट विल बी 10
it will be 10, array will be 10, 6, 9, 5 and 1. बाहर बैठा है 12, वो भी बैठा है इसी में array में, है ना, यस सर, लेकिन वो हो गया सॉर्ट. वहां तक नहीं जाएगा. अच्छा, जब ये चीज़ हो जाएगा, कहाँ पे था ये हमारे पास, नीचे, एक मिनट ऊपर थोड़ा सा. अब हीपीफाई को देना है. हीपीफाई नहीं किया ना, वो हीपीफाई अच्छा अभी किया. वापस जाएगा. आई का वैल्यू कितना रहेगा अब, फॉर रू मत रहा ये ना वापस. हीपीफाई ने किया ना इसको, हीपीफाई ये जो काम Yes, हमने sir. किया, जो रेस्ट ऑफ द एरे थी, यहाँ पे हमारे पास 12 वो है ही है ना, वो है ही है यहाँ पे 12, लेकिन इसके Yes, ऊपर हम sir. काम नहीं कर रहे हैं. अच्छा, आई का वैल्यू कितना रहेगा अब, 4. आई का वैल्यू 4 रहेगा, यानी कि 0 1 2 3 4, यानी कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये मेरा लास्ट एलिमेंट है ना, दिस वन, ये ना 0 1 2 3 एंड 4. 4 मेरा कौन है, 1. अब किसको स्वैप होगा, 1. किसके साथ, 0 and 1. यानी कि सब, क्योंकि हीपीफाई ने सबसे बड़ा एलिमेंट लाया ना इधर, Yes, sir. वो कौन है, 10. 10. अब ये मत है, अब है ना 10 यहाँ पे, तो सबसे बड़ा एलिमेंट जो है 10 वो आ जाएगा 1 की जगह आएगा. सो दिस विल Yes, बी sir. 1 6 9 5 5 and 10 एंड 12. ठीक है, 12. Yes, ये sir. 10 एंड 12 हो गया सॉर्ट. Hmm. अब इसको हीपीफाई करने की जरूरत है, क्योंकि ये ना गड़बड़ Yes, मरबूत sir. हीप की है, No. इसको हीपीफाई करने की जरूरत है. वो हीपीफाई करेगी, लेकिन एन की जगह क्या भेजेगा इस वक्त, इनकी जगह भेजेगा अभी I. आई का वैल्यू कितना है, 4. 4, यानी कि ये बताएगा भाई साहब मेरे पास लेस देन 4, यानी कि 0 to 3 ही एलिमेंट्स है, यस सर, 4 एलिमेंट को 0 heapify 1 2 एंड 3, यानी कि ये वाला एलिमेंट हो गया एग्जेम्प्ट, क्योंकि 2 एलिमेंट हो गए ना एग्जेम्प्ट. Hmm. जो मेरी एरे इस वक्त बन रही है वो बन रही है ऐसे, जो मेरी एरे बन रही है वो बन रही है, अब ये बन रही है ना 12 एंड 10. ठीक है ना, ये आ गया 1 आ गया ऊपर, फिर 6, फिर 9, 5. फिर यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या है बस 10 सर, एंड यहाँ पे है 12. 12. ठीक है ना, लेकिन ये दो किए ना इसने एग्जेम्प्ट. यस सर, ये हो अब गए इसको हाइपीफाई करने की जरूरत है. 4 एलिमेंट्स को. हाँ बिल्कुल. ठीक है, तो ये अगर 1 के ऊपर काम करेगा, 1 6 और 9 में कौन बड़ा है, 9 जाएगा ऊपर, 1 जाएगा नीचे, है ना. यस सर. बाकी तो हो गया ठीक, बाकी तो हीपीफाई है. ठीक है, सो मेरी जो एरे है वो कुल मिला के कैसी बनेगी, यहाँ पे एरे, मेरी जो एरे है वो अपडेट हो जाएगी ना आफ्टर हीपीफाई. क्या बनेगी वो, दैट विल बी 9 9 6 6 1 1 5 5 10 12. 12. ये दो तो हो गए. ठीक है, अब ये वापस जाएगा, ये मत छोड़ेगा. आई का वैल्यू कितना बनेगा, 3, दैट इज 0 1 2 एंड 3, है ना. अब ये कंसिडर कर रहे हैं इतनी एरे है, इनके ऊपर तो काम ही नहीं हो रहा. ठीक है, अब जो एयर ऑफ जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना 3, जो आई का वैल्यू है, इसको 0 के साथ स्वैप करेगा फिर से. Swap होगा. Yes, sir. सो दिस विल बी 5 6 1 एंड 6 9, 9 10 और 9 10 और जो 12 है वो सॉर्ट हो गए. Yes, sir. ठीक है ना, अब मेरे पास यहाँ पर है 5 6 एंड 1, Hmm. यानी कि मेरे पास ये कंसिडर करेगा ही नहीं बाकी ये जो एलिमेंट्स है ना. अब क्योंकि ये 5 9 आ गए ना यहाँ पे, Mm-hmm. 5 आ गया यहाँ पे. ठीक है, अब 5 6 और 1 ये सिर्फ कंसिडर कर रहा है इसको. Hmm. अब इसको हीपीफाई करने की जरूरत है ना. ये कहेगा भाई साहब 6 जो है, क्योंकि अब ये जो 5 6 1 इसको हीपीफाई करना है ना, Hmm. हीपीफाई करके आएगा 6 जाएगा ऊपर, क्योंकि ये छोटा 1 है, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा. ठीक है, Hmm. यानी कि 6 5 एंड 1 एरे ऐसी बनेगी. Hmm. ये वापस जाएगा, आई का वैल्यू कितना है 2, 2. दैट इज 0 1 2, है Hmm. ना. 0 1 2 ये मेरा आई का वैल्यू है. इसको किसके साथ स्वैप करेगा, लास्ट पहले वाला पहले वाला, क्योंकि पहला वाला एलिमेंट, वाई पहला वाला एलिमेंट, बिकॉज हीपीफाई करके सबसे बड़ा एलिमेंट टॉप पे आता है. Mm-hmm. डिलीट के वक्त हम इसको फेंकते हैं, Hmm. यहाँ पे सिर्फ इतनी फर्क है कि इसको हम फेंकते नहीं है, यहाँ पे डालते हैं. Hmm. तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, 6 9 10 एंड 12 हो गया सॉर्ट है.
वहाँ क्या रहा अब 2 एलिमेंट 1 and 5। अब 1 and 5 जो आपके पास आ रही है 6 आपने लगाया ना इसकी जगह, किसी जगह 1 की जगह, 2 की जगह। नहीं यहाँ हाँ इंडेक्स 2 पे 6 यहाँ पे आ गया। आप एक मिनट इसको रेज करेंगे इफ यू आर कंफ्यूज्ड। नहीं सर ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे ना। हाँ एक था हमारे पास 6 5 and 1। हाँ 6 की जगह आ गया 1, ठीक है। हाँ। अपना 5 उधर ही है, 6 इधर है ना। हाँ तो यही तो लास्ट एलिमेंट है, ये भी हो गया खत्म अब, ठीक है। अब क्या रहा 1 and 5। 1 and 5 को हीपिफाई करेगा तो 5 ऊपर जाएगा ना, यस सर। सो इट विल बिकम 5 1 है ना। 6 9 10 and 12। अब ये आई का वैल्यू कितना रहेगा यहाँ पे 1, दैट इज 0 and 1। अब ये इसको कंपेयर कर 5 के साथ, तो 5 जाएगा इधर 1 की जगह, तो ये बनेगा 5 1 5 6 9 10 and 12। इतनी एरे हो गई सॉर्ट है ना। सो आई का वैल्यू कितना रहेगा 0 0 0 0 1 minus 1 0। 0। तो 0 पे तो काम करना ही नहीं चाहिए, व्हाट शुड वी डू, है ना। हम्म क्योंकि वो तो हो गया, जो 0 वाला बंदा वो तो ऑलरेडी सॉर्ट है ही ना, सो व्हाई वुड वी सॉर्ट इट। सो बेटर इज नॉट इक्वल टू 0 गलत है यहाँ पे, ग्रेटर देन है ना। इक्वल टू 0 पे तो करना ही नहीं चाहिए काम, क्योंकि जब आई 0 हो गया वी शुड स्टॉप, क्योंकि ये तो हो गया ना। इन द मीन टाइम वी हैव सॉर्टेड इट, ठीक है। इसमें सर बैक एंड पे 2 प्रोसेस चलते हैं। एक तो जब हम डिलीट करेंगे एक एलिमेंट को, देखो उसके बाद पहली बात जो आपने एरे ली, इट कुड बी एनी एरे, राइट। सो वी हैव टू हीपिफाई इट, ताकि जो हमारी एरे होगी वो एज ए हीप होगी। क्या होगी एज ए हीप। सो वी विल हैव a heapify function which will convert my normal array into the heap in it, either max heap or min heap। से फॉर एग्जाम्पल हम तो फिलहाल मैक्स हीप पे काम कर रहे हैं, जिसमें पेरेंट जो टॉप वाला पेरेंट है इट शुड बी ग्रेटर देन द किड्स, राइट। दैट इज व्हाट हीपिफाई डज, ठीक है ना। हाँ जी, क्यों चुप क्यों हो गए। यस सर। हीपिफाई क्या करा सर ये या मैक्स हीप बनावा ना मिन हीप। फिलहाल से मैक्स हीप पे काम करा। मैक्स हीप So it will convert the normal heap into the max heap by making the parent greater than the both the child। वो कैसे काम कर रहा है मैंने बताया वो, ठीक है ना। अब दूसरी बात जो है, अब आप जब हीप मैक्स हीप बन गया तो हम टॉप एलिमेंट को डिलीट करेंगे, क्योंकि मुझे पता है टॉप एलिमेंट जो मेरे ट्री का है, जो भी मेरा ट्री है उसमें जो टॉप एलिमेंट मेरा है, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा है ना। इसको मैं उठा के लास्ट में पटकूंगा, जो मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट है, ठीक है। अब बच गया ट्री ये, है ना। इस ट्री को मैं फिर से हीपिफाई करूंगा पहले, क्योंकि जब मैं ये पटकूंगा मैं ये जो एलिमेंट है मैं इसकी जगह डालता हूँ ना, और ये एलिमेंट मैं इसकी जगह डालता हूँ, लास्ट में डालूंगा ना एरे में। यस। तो इसका मतलब ये होगा कि एरे में बाकी जो एरे है वो हो सकता है कि अब हीप ना हो, तो इसको फिर से हीपिफाई करके हीप बनाएंगे। जब हीप इसको बनेगा तो ये जो बची हुई ट्री है इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ना, ये तो हो गया। अब ये वाला जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो टॉप पे आएगा हीप करके, उसको फिर से मैं अब लास्ट में मानूंगा ये वाला नोड लास्ट है, क्योंकि ये वाला हो गया, ठीक है। अब इसको इसकी जगह डालूंगा, यानी कि सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, है ना, एंड सो ऑन। यानी कि पहले सबसे बड़ा एलिमेंट आ जाएगा इधर, फिर नेक्स्ट पे इधर आ जाएगा, फिर उससे छोटा इधर, फिर उससे छोटा इधर, फिर उससे छोटा इधर, एंड इस तरीके से वो सॉर्ट होती जाएगी, ठीक है। आई एम गेटिंग लिटिल टायर्ड now। what you will do is you will tell me tomorrow what is the complexity of, just try to see it। मैंने आपको कल ही बोला था ये, मुझे पता है कि आपने नहीं किया, so try to see what is the complexity of this, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।